तो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से गोकू ने अपनी ड्रिप पावर से जिनीबा विच को खत्म कर दिया और वेजिटा को उस विच के मैजिक से बचा लिया। इसके बाद हम देखते हैं जीरेन यूनिवर्स 7 को फाइट के लिए चैलेंज करके जाता है। तो आप सभी इतना देख चुके होंगे और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो देख लेना। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक हमारी शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों पहुंचे। तो आप भी अपना सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स भी कर देना, क्योंकि आपके कमेंट से नए आइडिया मिलते हैं कि आपको कैसी वीडियो पसंद आती है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीरेन कहता है, लॉर्ड बेलमोट, मैंने आपका काम कर दिया है। मैंने यूनिवर्स 7 जाकर उन्हें फाइट के लिए चैलेंज कर दिया है। बेलमोट कहता है, वेरी गुड, अब तुम हमारे बहुत काम आए। जीरेन कहता है, लॉर्ड बेलमोट, आप ये क्या कह रहे हो? वक्त अभी भी है, इस फाइट को रोक दीजिए। मैं दोबारा यूनिवर्स 7 जाकर उन्हें मना कराऊंगा। बेलमोट कहता है, तुम बहुत ज्यादा डरते हो जीरेन। सोचो, वेजिटा अगर मारा गया तब नंबर 1 डिस्ट्रॉयर कोई नहीं होगा, और जिसने वेजिटा को मारा है वही नंबर 1 डिस्ट्रॉयर होगा, यानी कि टोपो। जीरेन अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या आप उनके डिस्ट्रॉयर को मारने का प्लान कर रहे हो? बेलमोट कहता है, हाँ, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए है, समझे तुम? जीरेन कहता है, मगर लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, जीरेन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमारी साइड हो या यूनिवर्स 7 की? जीरेन कहता है, मैं तो आप ही की साइड हूँ लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, तो बस जाओ और टोपो को स्ट्रॉन्ग बनवाओ, कहीं तुम्हारा दोस्त हार ना जाए। जीरेन कहता है, जी माय लॉर्ड। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो विश से कहता है, विश बस करो यार, कितनी ट्रेनिंग करवाओगे? विश बोलता है, लॉर्ड वेजिटा, आपको टोपो को हराना है तो ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। वेजिटा कहता है, विश, मैंने बड़े बड़े लोगों को हराया है और सभी डिस्ट्रॉयर को भी हरा चुका हूँ मैं, फिर भी तुम्हें ये लगता है कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत होगी। अब सीन जाता है पर और वो बीरस से बात करता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, आप क्या सोच रहे हो? बीरस कहता है, गोकू, बेलमोट कोई ना कोई तो प्लानिंग कर रहा है, मगर वो क्या हो सकता है? गोकू कहता है, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। बीरस कहता है, नहीं गोकू, तुम इस बार बीच में मत आना, वरना हमारे यूनिवर्स की इंसल्ट होगी। गोकू पूछता है, इंसल्ट? मगर वो कैसे? बीरस कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम बीच में आओ और हमें तुम्हारे बिना इस फाइट को जीतना होगा। गोकू कहता है, मतलब इस बार हमें वेजिटा पर सब छोड़ देना है? बीरस कहता है, सही बोल रहे हो, उन्हें ये लगता है कि बिना तुम्हारे हम जीत नहीं सकते। तभी वेजिटा कहता है, क्या कहा? उन्हें ऐसा लगता है? अगर ऐसी बात है तो मैं वहां पर अकेले ही जाऊंगा, और कैकारोट, जाओ तुम अपने घर जाकर नींद पूरी करो। गोकू कहता है, अरे वेजिटा, मैं तुम्हारे और टोपो के बीच में नहीं आने वाला हूँ। बीरस कहता है, वेजिटा, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैंने बहुत ट्रेनिंग कर ली है, ऐसे तो मैं यूनिवर्स 11 पहुंचने से पहले ही थक जाऊंगा। बीरस कहता है, तो क्या हुआ, हम तुम्हें सेंजोबिन खिला देंगे। वेजिटा कहता है, आपके पास सेंजोबिन कहाँ से आ गए? गोकू कहता है, वेजिटा, वो जो कोरिन ने हमें 2 सेंजोबिन दिए थे ना, लॉर्ड बीरस उन्हीं सेंजोबिन की बात कर रहे हैं। वेजिटा कहता है, अच्छा, मतलब तुम ही हो जो मुझे इतनी मेहनत करवा रहे थे। बीरस कहता है, बस बस विश, वेजिटा को ले जाओ और इसे और ट्रेनिंग दो। वेजिटा कहता है, ये क्या मुसीबत है? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, तो अब हम कब जा रहे हैं यूनिवर्स 11? बीरस कहता है, हम कल ही जाएंगे गोकू, हम उस टोपो को उसके यूनिवर्स में जाकर हराएंगे, तभी उसे पता चलेगा कि हम क्या चीज हैं। गोकू कहता है, मगर लॉर्ड बीरस, कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? बीरस कहता है, गोकू, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है कि हम चाहते तो यूनिवर्स 11 को कभी भी हरा सकते थे, मगर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। बेलमोट हर बार अपनी हद पार करता है, लेकिन इस बार उसे सबक मिलेगा, जरूर मिलेगा। तभी वेजिटा कहता है, अरे विश, मुझे खाना खाने तो जाने दो। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आप ध्यान मत भटकाइए। अब सीन जाता है बेलमोट पर और टोपो पर। टोपो कहता है, लॉर्ड बेलमोट, ये आप मुझे कहाँ ले आए? बेलमोट कहता है,
अभी पता चल जाएगा टोपो। तभी मार्गरीता अपने स्टाफ से एक मैजिक करती है जिससे कि सुपर ड्रैगन बॉल वहां आ जाते हैं। ये देखकर टोपो शॉक हो जाता है। बेलमोट सुपर ड्रैगन बॉल को देखकर स्माइल कर रहा होता है। टोपो कहता है, क्या सुपर ड्रैगन बॉल? लॉर्ड बेलमोट, आप सुपर ड्रैगन बॉल कहां से लाए? बेलमोट हंसता है। मैं बीच बीच में छुट्टी पर जाता था ना। टोपो बोलता है, हाँ लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, मैं इसी के लिए जाता था। टोपो कहता है, ये तो टूर्नामेंट ऑफ पावर का प्राइज है। बेलमोट कहता है, हाँ ये वही है, और अगर तुम मेरा कहना मानते रहोगे तो तुम्हें ऐसे ही प्राइज मिलते रहेंगे। टोपो कहता है, लेकिन लॉर्ड बेलमोट मैं इनको क्या करूँगा? बेलमोट कहता है, इसका इस्तेमाल तुम्हें ही करना होगा। पहले तो मैं इन्हें अपने लिए लाया था ताकि मैं पावरफुल बन सकूं, मगर अब इसका मेरे लिए कोई काम नहीं है। टोपो कहता है, काम तो मेरा भी नहीं है। बेलमोट कहता है, चुप करो तुम, इसी की मदद से तो तुम उस वजीटा को हराओगे। टोपो कहता है, मगर लॉर्ड बेलमोट इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेलमोट कहता है, टोपो क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं कि ये सुपर ड्रैगन बॉल तुम्हें क्या से क्या बना सकते हैं? ये तो तुम्हें ग्रैंड मिनिस्टर से भी पावरफुल बना सकते हैं। टोपो कहता है, तो क्या मैं इससे ग्रैंड मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल होने की विश मांगू? बेलमोट कहता है, नहीं, तुम चुप रहो, विश हम मांगेंगे। टोपो कहता है, जी लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, मार्गरीता तुम अपना काम जारी रखो। मार्गरीता कहती है, जी माय लॉर्ड। अब मार्गरीता सुपर ड्रैगन बॉल से सुपर चैंड्रोन का समन करती है। तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा गोल्डन ड्रैगन आता है जिसे देखकर टोपो शॉक हो जाता है। टोपो कहता है, लॉर्ड बेलमोट ये तो कितना ज्यादा बड़ा है। बेलमोट कहता है, टोपो ये जितना बड़ा है उतना ही शक्तिशाली भी है। टोपो कहता है, तो क्या मैं इससे विश मांग सकता हूँ? बेलमोट कहता है, नहीं, ये सिर्फ डिवाइन लैंग्वेज ही जानता है। सुपर चैंड्रोन बोलता है, कहो क्या मांगना चाहते हो तुम? बेलमोट कहता है, मार्गरीता मैंने जो बताया वही करना। मार्गरीता कहती है, जी लॉर्ड बेलमोट। नेक्स्ट डे बीरस कहता है, क्या तुम सभी रेडी हो जाने के लिए? विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस, मैं आपको बहुत ही जल्दी वहां पहुंचा दूंगा। बीरस कहता है, नहीं विश, तुम नहीं, गोकू हमें वहां ले जाएगा। विश कहता है, ये तो ठीक बात नहीं है लॉर्ड बीरस। बीरस बोलता है, गोकू हमें जल्दी से पहुंचाएगा विश, इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए है। वजीटा कहता है, तो चलिए अब किसका इंतजार है? गोकू कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। अब सभी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सीधा आते हैं यूनिवर्स 11 में, जहां पर बेलमोट, टोपो, जीरेन पहले से ही उनका वेट कर रहे होते हैं। बेलमोट बोलता है, आओ मेरे दोस्त बीरस, आओ, स्वागत है तुम्हारा मेरे यूनिवर्स में। बीरस कहता है, क्या तुमने हमें स्वागत करने के लिए बुलाया है? बेलमोट कहता है, अरे लड़ाई भी कर लेंगे, पहले स्वागत तो कर लेते हैं। बीरस कहता है, बस बस ये बताओ कि कहाँ पर फाइट होगी? बेलमोट कहता है, मैं वहां ले चलता हूँ, मगर पहले रूल तो सुन लो। बीरस कहता है, रूल्स? कैसे रूल्स? बेलमोट कहता है, अगर तुम्हारा डिस्ट्रॉयर इस लड़ाई को हारता है तो उसे अपनी नंबर 1 पोजीशन को छोड़ना होगा और टोपो को देना होगा, क्योंकि जो सबसे पावरफुल होगा उसी पर ये पोजीशन सूट करेगी, है ना? वजीटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। बीरस कहता है, तो तुम इस फाइट को सिर्फ नंबर 1 पोजीशन के लिए करना चाहते हो? बेलमोट कहता है, हाँ बीरस। बीरस कहता है, और अगर तुम्हारा टोपो हारता है तो तुम क्या करोगे? बेलमोट कहता है, तब टोपो वजीटा के सभी ऑर्डर मानेगा। बीरस कहता है, ठीक है अब फाइट शुरू करें। बेलमोट कहता है, अभी नहीं। बीरस पूछता है, अब क्या हुआ? बेलमोट कहता है, सेकंड रूल ये है कि तुम्हारा ये गोकू फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए। बीरस कहता है, ये तो हम पहले से ही तय कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं फिर से कह देता हूँ कि गोकू तब तक बीच में नहीं आएगा जब तक तुम खुद उसे बीच में नहीं बुला लेते हो। चलो बेलमोट, अब तो हम मैदान में भी आ गए हैं, तो क्या आप फाइट को शुरू करवाएं? बेलमोट कहता है, 1 मिनट भाई। बीरस पूछता है, अब क्या हुआ?
मुझे पता चला है कि ग्रैंड मिनिस्टर बाहर गए हैं और वो बोल कर गए हैं कि उनके पीठ पीछे हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है। बीरस पूछता है, क्या ये सच है वजीटा? वजीटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, वो ऐसा कह कर तो गए हैं। बीरस पूछता है, तो बेलमोट तुम क्या चाहते हो? इस लड़ाई को हम रोक दें? बेलमोट कहता है, नहीं नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि कहीं तुम बाद में ग्रैंड मिनिस्टर से हमारी शिकायत ना लगा दो। बीरस अब हंसने लगता है, इसकी चिंता तुम मत करो, हम में से कोई भी ग्रैंड मिनिस्टर से कुछ भी नहीं बोलेगा। बेलमोट कहता है, बस फिर आप फिक्र की क्या बात है, चलो टोपो कूद पड़ो मैदान में। तभी टोपो मैदान में आ जाता है। बीरस कहता है, वजीटा जाओ। वजीटा कहता है, जी लॉर्ड बेलमोट। अब वजीटा भी मैदान में आ जाता है और अब टोपो और वजीटा आमने सामने होते हैं। बीरस कहता है, तो बेलमोट क्या फाइट को शुरू करें? बेलमोट कहता है, हाँ शुरू करो। तभी विश कहता है, चलो दोनों डिस्ट्रॉयर लड़ना शुरू करो। वजीटा कहता है, टोपो चलो अब तुम्हारी चर्बी निकालने का वक्त आ गया है। टोपो कहता है, मुझे भी मौका मिल गया पिछला हिसाब चुकाने का, तुम बहुत बारी मुझे पिछली फाइट गिनवा चुके हो। वजीटा कहता है, चलो फाइट करो। टोपो बोलता है, पहले तुम वार करो। वजीटा कहता है, मैंने मार दिया तो मर जाओगे। बीरस कहता है, विश ये वजीटा लड़ क्यों नहीं रहा? विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है, वजीटा वार करो वार। बेलमोट कहता है, टोपो बुड्ढे हमला कर। टोपो कहता है, अभी लीजिए लॉर्ड बेलमोट। तभी टोपो वजीटा पर फिंगर बीम मारने लगता है, जिससे वजीटा आराम से होल्ड कर लेता है। अब वजीटा भी टोपो पर की ब्लास्ट मारता है, जिससे टोपो भी आराम से बच जाता है। तभी टोपो वजीटा को पंच करने जाता है। वजीटा टोपो के पंच करता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों काफी तेजी से लड़ने लगते हैं। बेलमोट चिल्लाने लगता है, टोपो मारो वजीटा को, दांत तोड़ डालो उसके। बीरस कहता है, वजीटा इस बुड्ढे को छोड़ना मत। अब दोनों और तेजी से लड़ने लगते हैं। टोपो वजीटा पर एनर्जी मारने लगता है और वजीटा टोपो पर एनर्जी मारने लगता है। तभी वजीटा टोपो पर पंचिस पे पंचिस करने लगता है, जिसे टोपो ब्लॉक कर लेता है। वजीटा कहता है, तुम कब तक बचोगे टोपो? टोपो कहता है, सच बताऊं तो तुम्हारे अटैक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वजीटा कहता है, अच्छा तो ठीक है। तभी वजीटा सुपर सेन व्यू में आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें याद है ये फॉर्म टोपो? टोपो कहता है, हाँ अब बचो मेरे अटैक से, जस्टिस फायर। अब टोपो वजीटा पर और तेजी से हमले करने लगता है और वजीटा उससे बचते हुए टोपो पर हमले करने लगता है। दोनों के बीच अब फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। बेलमोट कहता है, टोपो याद रखना तुम जीतोगे तभी नाम होगा। बीरस कहता है, लगता है ये बेलमोट सटिया गया है, देखो तो इसकी एक्टिंग। बेलमोट कहता है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है पागल बिल्ले? अब हमें दिखता है टोपो वजीटा को पंचिस करने लगता है, जिसे वजीटा ब्लॉक कर रहा होता है। टोपो अब अपनी फिंगर से बहुत ही तेजी से वजीटा पर ब्लास्ट कर देता है, मगर वजीटा जंप करके बच जाता है। लेकिन तभी टोपो दोनों हाथों से वजीटा के पंचिस कर देता है, जिससे वजीटा नीचे गिर जाता है। टोपो कहता है, क्यों वजीटा कैसी लगी? अब वजीटा को गुस्सा आता है और अब वजीटा कहता है, टोपो अब तुम नहीं बचने वाले हो। तभी वजीटा टोपो पर कई सारे पंचिस करने लगता है, जिससे टोपो भी दूर जाकर गिरता है। वजीटा कहता है, अब तुम बताओ टोपो तुम्हें कैसे लगा? बीरस कहता है, क्या हुआ बेलमोट, अब तुम नहीं हंस रहे हो? बेलमोट गुस्से में बोलता है, टोपो चलो अब शुरू हो जाओ। टोपो कहता है, तो हमारी नॉर्मल फॉर्म में दोनों में से किसी को कुछ नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम अपनी असली पावर के साथ में लड़ें? वजीटा कहता है, ठीक कह रहे हो तुम, अब हमें डिस्ट्रॉयर के लेवल पर लड़ना चाहिए। तभी वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है। टोपो कहता है, वेरी गुड। अब टोपो भी अपनी हाकाइजन फॉर्म में आ जाता है। टोपो कहता है, अब होगी असली लड़ाई।
वजीटा कहता है अब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। तभी वजीटा टोपो के पंचेस मारने जाता है और टोपो वजीटा के पंच करने जाता है। दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी से लड़ने लगते हैं। दोनों की लड़ाई से स्टेज हिलने लगता है, बिजली कड़कने लगती है और दोनों एक दूसरे पर बहुत वार करने लगते हैं। बीरस कहता है विश ये दोनों तो अभी से ही हाकाई सिंह फॉर्म में आ गए हैं। विश कहता है दोनों ने बेफजूल की लड़ाई के बदले मेन लड़ाई को करना जरूरी समझा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में तो किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंच रही थी। बेलमोट स्माइल करते हुए कहता है अब टोपो से बताएगा कि हमारी ताकत भी कुछ कम नहीं है। तभी टोपो वजीटा पर हाकाई बॉल मारता है और वजीटा भी टोपो पर हाकाई बॉल मारता है। दोनों की बॉल से धमाका हो जाता है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस टोपो वजीटा को अच्छी टक्कर दे रहा है। बीरस कहता है अच्छा तुम मेरा एक काम तो कर दो। गोकू पूछता है कैसा काम लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है तुम अर्थ में जाकर मेरे लिए खाना तो ऑर्डर करके आ जाओ। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अब टोपो वजीटा पर लगातार हाकाई बॉल मारने लगता है, जिससे वजीटा को दिक्कत आने लगती है और वजीटा टोपो की हाकाई बॉल से परेशान हो जाता है। तभी वजीटा बहुत ही तेजी से जाता है और टोपो को काफी सारे पंचेस कर देता है, मगर टोपो को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वजीटा कहता है ये क्या, टोपो को तो कुछ भी नहीं हो रहा है और उसकी बॉडी इतनी सॉलिड क्यों लग रही है? नहीं, मैं ऐसे गिरा कर ही मानूंगा। तभी वजीटा टोपो को और पंचेस करने लगता है, मगर अब भी टोपो को कुछ भी नहीं होता। बीरस बोलता है ये क्या, वजीटा के अटैक से तो टोपो को कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी टोपो वजीटा को पंच कर देता है, जिससे वजीटा को बहुत ही डैमेज मिलता है। वजीटा कहता है इसकी पावर्स काफी ज्यादा लग रही है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस टोपो आज क्या खाकर आया है? बीरस कहता है गोकू तुम चुप करोगे, यहाँ दिख नहीं रहा है कि कितनी टेंशन हो रही है। वजीटा कहता है ये क्या चीज है, इसकी बॉडी है या कोई पत्थर? तभी टोपो वजीटा को एक पंच कर देता है, जिससे वजीटा को और भी चोट लग जाती है। टोपो कहता है वजीटा आज तुम हारोगे। वजीटा कहता है कभी नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। तभी टोपो वजीटा पर एक हाकाई से धमाका करता है, मगर वजीटा खुद को बैरियर से कवर करके बचा लेता है। वजीटा कहता है इसने इतनी ताकत कैसे हासिल कर ली, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी टोपो वजीटा को फिर से पंच करने के लिए आता है, मगर वजीटा टोपो से बचते हुए टोपो पर हमला कर देता है। दोनों फिर से तेजी से लड़ने लग जाते हैं। दोनों की लड़ाई से ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी टोपो वजीटा पर एक और हाकाई बॉल मारता है, लेकिन वजीटा अब टोपो की हाकाई को कंट्रोल करके उसी पर रिवर्स कर देता है, जिससे टोपो पर ब्लास्ट हो जाता है। बेलमोट कहता है देखो तो चूहा किस तरह से बचने की कोशिश कर रहा है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस बेलमोट वजीटा को चूहा कह रहा है। बीरस कहता है अच्छा रुको, अभी हमारी बारी आने दो, तब हम बोलेंगे। तभी टोपो वजीटा पर जंप करके पंच मारता है, मगर वजीटा उसे डॉज कर लेता है। बीरस बोलता है वजीटा वार करो उस पर। तभी वजीटा टोपो पर हाकाई बॉल मारता है, जिससे टोपो दूर उड़ जाता है। बीरस कहता है वो देखो कैसे गुब्बारा हवा में उड़ गया। बेलमोट अब गुस्से में देख रहा होता है। वजीटा कहता है इनको तो मजा आ रहा है, मगर यहाँ मुझे पता चल रहा है कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। कहता है वजीटा ये टेक्निक तुम्हारी कोई काम नहीं आने वाली। वजीटा कहता है टोपो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे नहीं हरा सकते हो। टोपो बोलता है अच्छा तो देखते हैं। तभी टोपो वजीटा के पंचेस करने जाता है और वजीटा टोपो के पंच करने जाता है। दोनों बहुत ही बुरी तरह से लड़ने लगते हैं। कभी वजीटा टोपो के पंच करता है तो कभी टोपो वजीटा के पंच कर देता है। दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं। दोनों काफी तेजी से एक दूसरे पर हमला करते हैं। बेलमोट स्माइल कर रहा होता है। विच कहता है लॉर्ड बीरस बेलमोट जिस तरह से स्माइल कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि उसने कुछ ना कुछ किया है? बीरस शॉक्ड होते हुए कहता है क्या मतलब? विच कहता है मतलब कि टोपो का अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग होना, ये बात हजम नहीं हो रही है। बीरस कहता है गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। तभी टोपो वजीटा पर एक ब्लास्ट कर देता है।
जिससे वजीटा इंजर्ड हो जाता है। वजीटा दर्द में बोलता है, इस टोपो की पावर नेक्स्ट लेवल पर है। टोपो कहता है, क्या तुम्हें हार मंजूर है वजीटा? वजीटा बोलता है, हार और तुमसे कभी नहीं। तभी वजीटा टोपो के पंचेस मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसी वक्त टोपो वजीटा के सामने ब्लास्ट कर देता है, जिससे वजीटा दूर उड़ जाता है। बेलमोट कहता है, ये हुई ना बात, अब आया मजा, मेरे कलेजों को सुकून पहुंच गया। हा 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 हा। तभी बीरस कहता है, विश तुमने कैसी ट्रेनिंग दी है वजीटा को? विश कहता है, लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वजीटा अपने ट्रेनिंग में जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे, तो ऐसे में वो कैसे पावरफुल होंगे? बीरस शॉक होकर कहता है, क्या? और तुम ये बात अब बोल रहे हो? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस अभी भी वक्त है, क्या मैं जाऊं वहाँ? बीरस कहता है, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है ना? विश कहता है, ये सब लॉर्ड वजीटा के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, तुम लोग पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फंसाते हो। तभी हमें दिखता है टोपो वजीटा पर ब्लास्ट करता है, जिससे वजीटा बचने की कोशिश करता है। टोपो कहता है, ये क्या, तुम तो अभी से ही थक गए हो। वजीटा कहता है, इस बुढ़ऊ में इतनी ज्यादा ताकत। तभी टोपो वजीटा को पंच करने जाता है, मगर वजीटा डॉज करते हुए टोपो के पंच करता है, मगर टोपो को वजीटा के पंच से कोई असर नहीं होता। वजीटा बोलता है, नहीं नहीं, फिर से नहीं, ये हो क्या रहा है? टोपो कहता है, तुम इतने कमजोर निकलोगे मुझे मालूम नहीं था। वजीटा कहता है, अपना मुंह बंद करो। तभी टोपो वजीटा पर इलेक्ट्रिक हकाई यूज करता है, जिससे वजीटा को बहुत ही दर्द होता है। बीरस ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, विश, ये टोपो कौन से अटैक यूज कर रहा है? भला इलेक्ट्रिक हकाई भी कुछ होता है? विश कहता है, लगता है कि टोपो ने हकाई टेक्निक में नई चीजें सीखी है। गोकू कहता है, अब वजीटा का क्या होगा? अब हमें वजीटा जख्मी दिखाया जाता है। टोपो कहता है, क्या तुम हार मानते हो वजीटा? मैं तुम्हें एक और चांस देने को तैयार हूँ। बेलमोट बीरस को चिढ़ाते हुए कहता है, देखो ना, मेरा डिस्ट्रॉयर कितना महान और दयालु है, वो वजीटा को फिर से मौका दे रहा है। हा 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 हा। बीरस कहता है, इस बेलमोट की तो मैं अब जिरेन शांत होकर ये सब देख रहा होता है। गोकू अब जिरेन की तरफ देखता है और सोचने लगता है, ये जिरेन कुछ तो छुपा रहा है। मुझे पक्का यकीन है जिरेन को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। जिरेन भी अब गोकू की तरफ देखने लगता है। टोपो बोलता है, बताओ वजीटा, क्या फैसला लिया तुमने? वजीटा कहता है, मैं नहीं हार मानूंगा। टोपो बोलता है, तो ठीक है। तभी टोपो वजीटा पर हकाई मार देता है, जिससे वजीटा को काफी दर्द होने लगता है। बीरस ये देखकर शॉक होता है। तभी जिरेन कहता है, लॉर्ड बेलमोट, ऐसे तो वो वजीटा मर जाएगा। बेलमोट कहता है, शांत रहो जिरेन, मेरा यही तो प्लान है, क्योंकि वजीटा हार मानने वालों में से नहीं है, भले ही इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। हा 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 हा। जिरेन अब शॉक हो जाता है। टोपो कहता है, तुम हार मान रहे हो या नहीं? वजीटा को टोपो की हकाई से दर्द होने लगता है। बीरस कहता है, ये हो क्या रहा है? गोकू अब सीरियस होकर कहता है, आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बीरस, वजीटा इस पावर को संभाल लेगा। तभी वजीटा टोपो की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है, अब तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है टोपो। टोपो कहता है, क्या ये अभी तक सरवाइव कर रहा है? तभी वजीटा अपनी अल्ट्राई को 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर लॉर्ड शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे ये तो वही फॉर्म है। बीरस अब खुश होता है और कहता है, ये हुई ना बात, अब पता चलेगा उस बड़ों को। तुम अब मरोगे टोपो। टोपो कहता है, अब लग रहे हो तुम कुछ। बेलमोट बोलता है, टोपो जरा संभल के। टोपो कहता है, जी लॉर्ड बेलमोट। वजीटा हंसने लगता है, अब मैं तुम्हारी हर एक हड्डी तोड़ दूंगा। तभी वजीटा टोपो पर एक जोरदार हकाई मारता है, मगर उसी वक्त टोपो वजीटा की हकाई को रोकता है, जिससे यूनिवर्स 11 हिल जाता है। बेलमोट कहता है,
अरे ये वेजिटा अब तो पागल हो चुका है। बीरस कहता है विश वेजिटा इसी चीज के लिए कह रहा था कि उसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। विश कहता है मगर लॉर्ड बीरस इस फॉर्म को लॉर्ड वेजिटा ने हैंडल करना सीख तो लिया था लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। तभी टोपो वेजिटा पर काफी सारे पंचेस करता है मगर अब वेजिटा की बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और टोपो के तेज पंचेस वेजिटा आराम से सह लेता है। वेजिटा हंस रहा होता है टोपो क्या हुआ, अब तुम्हारी पावर खत्म हो गई है क्या? टोपो कहता है इसकी पावर कई गुना बढ़ गई है। तभी वेजिटा टोपो के एक जोरदार पंच करता है जिससे टोपो को डैमेज होने लगता है। वेजिटा हंस रहा होता है बेलमोट शॉक हो जाता है और कहता है ये वेजिटा पूरा पागल हो चुका है। बीरस कहता है चलो इसका पागलपन अब काम तो आएगा। तभी टोपो वेजिटा के हाथाई बॉल मारता है मगर वेजिटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेजिटा कहता है तुमने मुझे मजबूर कर दिया है टोपो, आज मैं तुम्हें खत्म करके ही मानूंगा। तभी वेजिटा अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और टोपो पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। टोपो कहता है लगता है अब ये तबाही करना चाहता है, मुझे स्पेस में जाना होगा। तभी टोपो वहां से उड़ जाता है। वेजिटा हंसने लगता है बीरस कहता है वो देखो बुड्ढा भाग गया। बेलमोट कहता है ये क्या, टोपो कहाँ गया? बीरस कहता है भाग गया वो, अब तुम उसकी जगह लड़ोगे। बेलमोट कहता है पागल हो क्या, मैं नहीं लड़ूंगा। तभी जिरेन कहता है आप लोग शांत रहिए, टोपो भागा नहीं है, वेजिटा तबाही मचाने पर उतर आया है इसलिए वो अब वेजिटा से ऊपर लड़ना चाहता है। वेजिटा कहता है तुम कहीं भी लड़ लो टोपो, मैं तुम्हें जमीन पर पटक ही दूंगा। तभी वेजिटा टेलीपोर्ट हो जाता है। बीरस कहता है बेलमोट क्या हुआ, ज्यादा डर तो नहीं लग रहा है तुम्हें? अब सीन टोपो पर जाता है। वेजिटा तुम भी ये चाहते हो कि नीचे कोई तबाही ना हो, लेकिन तभी वेजिटा टोपो के जोरदार पंच कर देता है जिससे टोपो की हड्डी तक क्रैक हो जाती है और टोपो जमीन पर गिर जाता है। बेलमोट कहता है ये क्या हो गया? ये देखकर मार्गरेटा भी शॉक हो जाती है। वेजिटा नीचे आकर हंसते हुए कहता है तुम्हें लग रहा है कि मैं तबाही नहीं चाहता? मैं तो तुम्हारा यूनिवर्स 11 ही तबाह कर दूंगा। जिरेन भी अब टेंशन में आ जाता है। बेलमोट कहता है टोपो खड़े हो जल्दी, वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा। बीरस अब बेलमोट को चिढ़ाते हुए कहता है बेलमोट मेरे दोस्त, आज टोपो शहीद हो जाएगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। बेलमोट कहता है ये बीरस मेरे इंसल्ट करने का मौका ही नहीं छोड़ता। मार्गरेटा अब ये भैंसा उठेगा या नहीं? मार्गरेटा कहती है लॉर्ड बेलमोट, टोपो ने सुपर चेंड्रोन की पावर का यूज ही नहीं किया है। बेलमोट शॉक्ड होता है और कहता है क्या, तो वो कब करेगा इसका यूज, जब वो मर जाएगा? मार्गरेटा कहती है टोपो को ट्रांसफॉर्म होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए है वो उसके पास नहीं बची है, उन्हें थोड़े टाइम की जरूरत है। बेलमोट कहता है इसका मतलब किसी भी तरह से इस वेजिटा का ध्यान भटकाना होगा, लेकिन मैं ये कैसे करूं, वो मेरी धुलाई कर देगा। मार्गरेटा कहती है टोपो को ट्रांसफॉर्म करवाना है तो ऐसा करना पड़ेगा लॉर्ड बेलमोट। वेजिटा हंस रहा होता है बेलमोट कहता है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मार्गरेटा कहती है लॉर्ड बेलमोट आपको बस टोपो को थोड़ा टाइम देना है, फिर टोपो खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बेलमोट कहता है क्या तुम पक्का श्योर हो कि टोपो अब ट्रांसफॉर्म होगा? मार्गरेटा कहती है जी लॉर्ड बेलमोट। बीरस कहता है टोपो की तो हालत खराब हो चुकी है, वेजिटा कहीं उसे मार ही ना डाले। बेलमोट कहता है बीरस क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो? बीरस कहता है नहीं रहूंगा, क्या कर लोगे, तुम्हारे बुट्टे की तो सांस फूल गई है। जिरेन अब टोपो को देखता है और कहता है मेरे दोस्त मैं आ रहा हूँ। तभी मार्गरेटा कहती है रुक जाओ जिरेन, क्या तुम भूल रहे हो कि ये गोड्स का टूर्नामेंट चल रहा है, फिर तुम बीच में क्यों जाना चाहते हो? जिरेन अब मन में कहता है मैं टोपो को अब कैसे बचाऊंगा,
तभी गोकू जिरेन की तरफ देखता है और टेलीपैथी में जिरेन से बात करने की कोशिश करता है। गोकू कहता है, जिरेन क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जिरेन कहता है, ये तो सन गोकू की आवाज है। गोकू कहता है, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम परेशान क्यों लग रहे हो? जिरेन कहता है, गोकू टोपो खतरे में है, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, उसे बचा लो क्योंकि मुझे ये लोग बीच में आने नहीं दे रहे हैं। गोकू कहता है, यही तो मेरे साथ हो रहा है जिरेन, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे मुझे एक बात बताओ कि टोपो अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया? जिरेन कहता है, गोकू टोपो ने सुपर शेनरॉन से विश मांगी थी। गोकू अब ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, सुपर शेनरॉन से विश? क्या बात कर रहे हो? जिरेन कहता है, हाँ सन गोकू ये सच है। गोकू पूछता है, मगर अभी तक तो टोपो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था, फिर अचानक से उसे क्या हुआ? जिरेन कहता है, मैंने छुपकर उनकी बात सुनी थी। लॉर्ड बेलमोड ने मार्गरीता से कहकर टोपो के लिए एक्स्ट्रा विश मांगी थी। गोकू पूछता है, एक्स्ट्रा विश? मगर कैसी एक्स्ट्रा विश? जिरेन कहता है, अभी जो ताकत टोपो की थी वो सुपर शेनरॉन की दी हुई एक्स्ट्रा विश थी। गोकू पूछता है, तो मेन विश क्या है? जिरेन कहता है, मेन विश ये थी कि मार्गरीता ने टोपो के लिए उसकी फुल पोटेंशियल अनलॉक करने की विश की थी, मगर टोपो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है। वेजिटा बोलता है, टोपो क्या हुआ, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? तुमने मुझे इस लेवल तक आने के लिए मजबूर कर दिया और अब तुम मजे से लेट रहे हो। बेलमोड कहता है, अरे बंदर, वो मजे से लेटा नहीं है बल्कि उसे तुमने लेटा दिया है। गोकू जिरेन से पूछता है, मगर जिरेन टोपो की फुल पोटेंशियल है कैसी, क्या तुमने देखी है? जिरेन कहता है, नहीं टोपो की फुल पोटेंशियल का मुझे नहीं पता, खुद बेलमोड को भी ये बात नहीं पता। गोकू पूछता है, और मार्गरीता को? जिरेन कहता है, नहीं मार्गरीता को भी नहीं पता, क्योंकि सुपर शेनरॉन से जब मार्गरीता ने विश मांगी थी तब सुपर शेनरॉन विश पूरी करने के बाद वहां से चले गए थे और फिर बेलमोड ने कहा था कि टोपो अपनी फुल पावर को वेजिटा के साथ लड़ते वक्त यूज करे। गोकू कहता है, ओह तो बेलमोड ने इतनी ज्यादा प्लान कर रखी है। जिरेन कहता है, हाँ और बेलमोड ने तो वेजिटा को मारने का भी सोचा हुआ है। गोकू अब शॉक हो जाता है। बेलमोड कहता है, वेजिटा टोपो से दूर रहो। तभी वेजिटा बेलमोड से कहता है, जोकर तुमने बहुत बोल लिया, अब पहले मैं इसे मारूंगा फिर तुम्हें। बेलमोड अब शॉक हो जाता है। वेजिटा कहता है, टोपो मैं अब लास्ट टाइम कह रहा हूँ, खड़े हो जाओ वरना मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा। तभी गोकू बीच में बोलता है, रुक जाओ वेजिटा। बीरुस कहता है, गोकू तुम ये क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, मैं सही बोल रहा हूँ। बीरुस कहता है, तुम वेजिटा को क्यों रोक रहे हो? गोकू कहता है, मुझे लगता है कि टोपो और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। बीरुस कहता है, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? गोकू बोलता है, टोपो अभी तक अपनी असली फॉर्म में नहीं आया क्योंकि वेजिटा ने टोपो को पहले ही बेहोश कर दिया। बीरुस कहता है, मगर हुआ क्या? गोकू कहता है, मुझे लगता है कि हमें टोपो को ट्रांसफॉर्म होने का मौका देना चाहिए। बीरुस कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना गोकू, तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरुस हमें टोपो को एक मौका देना चाहिए क्योंकि मुकाबला पूरी ताकत के साथ होना चाहिए। बेलमोड अब स्माइल करके कहता है, कितना बेवकूफ है ये सैन, कोई नहीं, इससे हमें ही फायदा होने वाला है। बीरुस कहता है, गोकू मुझे तो नहीं लगता कि हमें उसे मौका देना चाहिए और हम उसे और पावरफुल क्यों होने दे जब जितना ही हमें है। गोकू कहता है, मगर लॉर्ड बीरुस। बीरुस कहता है, चुप करो तुम। तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरुस एक बारी कैकरोट की बात सुन लेते हैं कि ये टोपो कर क्या सकता है। बीरुस पूछता है, नहीं मैं नहीं मानूंगा, तुम इस टोपो को अभी खत्म करो। तभी बेलमोड बोलता है, क्या हुआ बीरुस, टोपो की पावर से डर लग रहा है क्या? बीरुस कहता है, अरे ओ जोकर, तुम्हारे यूनिवर्स से भला क्या डरना? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरुस आप एक बारी मान कर तो देखिए, इससे हमको टोपो की ताकत का पता चल जाएगा। बीरुस कहता है, विश क्या बोलते हो तुम? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा को कोई परेशानी नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं। बेलमोड बोलता है,
ठीक है फिर, तो अब डिसाइड हो गया है कि हमें वेट करके टोपो को ट्रांसफॉर्म होने देना होगा। अब बीरस कहता है ठीक है, वैसे गोकू तुम टोपो को ट्रांसफॉर्म क्यों होने देना चाहते हो? गोकू कहता है वो लॉर्ड बीरस, मुझे जिरेन से पता चला कि टोपो ने सुपर शेनरॉन से विश मांगकर अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करवाया है। अब ये सुनकर बीरस और विश दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बीरस कहता है हैं? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। वेजिटा तुम इस टोपो को अभी खत्म करो। अब ये सुनकर बेलमोड हैरान हो जाता है और बोलता है तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते हो बीरस। बीरस कहता है चुप करो और वेजिटा उसे खत्म करो। वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस, मैं देखना चाहता हूँ कि टोपो मुझे किस हद तक ले जा सकता है। बेलमोड तुम अपना काम करो। बेलमोड कहता है बहुत बढ़िया वेजिटा, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। मार्गरीता चलो जल्दी से टोपो को जगाओ। मार्गरीता कहती है जी माय लॉर्ड। अब मार्गरीता टोपो पर एक मैजिक करती है और टोपो फिर से एक बारी खड़ा हो जाता है। वेजिटा कहता है हा टोपो चलो जल्दी करो, अपनी असली फॉर्म में आओ। टोपो कहता है हाँ, वेजिटा को मेरी फॉर्म के बारे में कैसे पता है? बेलमोड कहता है टोपो देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। टोपो कहता है लॉर्ड बेलमोड, मैं उस फॉर्म में नहीं आऊंगा। ये सुनकर बेलमोड शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या बुढ़ाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्या सुपर शेनरॉन की विश को वेस्ट कर देना चाहते हो? टोपो कहता है वो लॉर्ड बेलमोड। बेलमोड कहता है क्या बात है, कहो। टोपो कहता है मैं सच में उस फॉर्म में नहीं आना चाहता हूँ। बीरस कहता है इसे कुछ नहीं आता है, ये बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वेजिटा बोलता है टोपो तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो, इसलिए जल्दी अपनी फॉर्म में आओ। गोकू कहता है तुम उस फॉर्म में क्यों नहीं आ रहे हो टोपो, क्या वो ज्यादा पावरफुल है? टोपो कहता है हाँ गोकू, अगर मैं उस फॉर्म में आया तो सबको खतरा हो सकता है। बेलमोड कहता है टोपो तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो या नहीं? टोपो कहता है रहने दीजिए ना लॉर्ड बेलमोड। बीरस कहता है पता नहीं इसके नाटक कब खत्म होंगे। तभी बेलमोड चिल्लाकर कहता है टोपो जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो। टोपो कहता है ठीक है लॉर्ड बेलमोड, जैसी आपकी मर्जी। अब टोपो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और उसके अंदर डार्क एनर्जी जाने लगती है। बीरस शॉक होते हुए कहता है टोपो तो खतरनाक लग रहा है विश। अब टोपो चिल्लाने लगता है बेलमोड स्माइल करते हुए कहता है ये हुई ना बात, अब तुम और पावरफुल हो जाओगे। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और हमें वहां पर धुआं नजर आता है। लेकिन तभी बीरस अचानक से हंसने लगता है। बेलमोड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और गोकू भी टोपो को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिरेन का भी सेम हाल है। तभी हमें दिखाया जाता है टोपो और वो कहता है न्याय का रखवाला आ गया है। टोपो कहता है न्याय का रखवाला आ गया है। बेलमोड शॉक्ड होते हुए कहता है ये कौन है? टोपो कहाँ गया? मार्गरीता भी शॉक्ड होकर कहती है लॉर्ड बेलमोड, ये तो टोपो ही है। बेलमोड कहता है नहीं, कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ है। बीरस हंसते हुए बोलता है ये कौन सा कॉमेडी शो चल रहा है? वेजिटा भी हंसने लगता है। गोकू अजीब फेस बनाते हुए कहते हैं ये मैं क्या देख रहा हूँ? बेलमोड कहता है टोपो ये क्या मजाक है? टोपो कहता है नहीं लॉर्ड बेलमोड, ये मजाक नहीं है। बेलमोड कहता है फिर ये मैं क्या देख रहा हूँ? टोपो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहता हूँ। बेलमोड कहता है इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में पहले से मालूम था? टोपो कहता है हाँ लॉर्ड बेलमोड, मुझे इसके बारे में कल ही पता चला। बेलमोड कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्गरीता ये तुमने कैसी विश मांगी थी? मार्गरीता शॉक होते हुए कहती है लॉर्ड बेलमोड, मैंने तो वही मांगा था जो आपने कहा था।
बेलमोड अब गुस्सा हो जाता है। बीरस कहता है जोकर के साथ खुद जोक हो गया। जीरन कहता है मगर लॉर्ड बेलमोड, सुपर चैंडोन ने ऐसा कैसे कर दिया? टोपो कहता है नहीं जिरेन, इसमें सुपर चैंडोन की कोई गलती नहीं है। बेलमोड कहता है क्या मतलब है तुम्हारा टोपो? अब टोपो नॉर्मल हो जाता है और बोलता है लॉर्ड बेलमोड, ये एक दुख भरी कहानी है। मार्गरीता पूछती है तुम्हारे साथ हुआ क्या था टोपो? टोपो बोलता है जब मैं पैदा हुआ तो मैं बूढ़ा ही पैदा हुआ था, मेरी मूछें भी थी। बेलमोड ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या? एक तो बुढ़ा और ऊपर से मूछ? बीरस कहता है हा, ये तो वही बात हो गई, एक तो कोड़ ऊपर से खुजली। गोकू कहता है लॉर्ड बेलमोड अब बस करिए। टोपो बोलता है तो लॉर्ड बेलमोड, मेरा बचपन बड़ी ही मुश्किल से गुजरा, इसलिए मेरे अंदर हमेशा पावरफुल होने की इच्छा नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं फिर से एक बार बच्चा बनना चाहता हूँ, तो इसलिए सुपर चैंडोन ने ऐसा किया। बेलमोड कहता है यार अब मैं क्या करूं जब मेरे ही यूनिवर्स के लोग ऐसे हैं? तभी वेजिटा पूछता है टोपो, तो क्या तुम हार मानते हो? टोपो बोलता है हाँ वेजिटा, इस लड़ाई के विनर तुम ही हो। तभी विच कहता है लॉर्ड बीरस, मुझे ग्रैंड मिनिस्टर के सिग्नल आ रहे हैं, लगता है कि अब वो वापिस आ रहे हैं, तो अब हमें चलना चाहिए। बीरस कहता है ठीक है। तभी बेलमोड हंसते हुए कहता है अरे बीरस मेरे दोस्त, तुम मेरी बात सुनो। बीरस कहता है कहो बेलमोड, क्या कहना चाहते हो तुम? बेलमोड कहता है मैं मान गया भाई, मैं मान गया, तुम्हारा यूनिवर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है और नंबर 1 है, तुम्हारे फाइटर भी काफी खतरनाक हैं। बीरस पूछता है तुम इतना मक्खन क्यों लगाने लग रहे हो? बेलमोड हंसते हुए कहता है मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ और तुम तो सभी की रिस्पेक्ट का ध्यान भी रखते हो, तो मेरे भाई आज जो भी हुआ वादा करो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे। बीरस स्माइल करते हुए कहता है मैंने ऐसा कब कहा कि मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ? मैं तो हमारी जीत की खुशी सभी डिस्ट्रॉयर के साथ मिलकर मनाऊंगा। वेजिटा भी अब नॉर्मल हो जाता है। वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस चलिए चलते हैं। बेलमोड कहता है अरे गोकू वेजिटा, तुम ही इस वीरस को समझाओ, अगर ये बात किसी को पता चली तो मल्टीवर्स में मेरी थू हो जाएगी। वेजिटा कहता है हाँ चलो कैकरोट। गोकू स्माइल करता है और कहता है वेजिटा, आज की लड़ाई तुमने मेरे ही बिना जीत ली है। वेजिटा कहता है इसे हराने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बेलमोड कहता है विश तुम इन्हें समझाओ, देखो अगर किसी को इस बारे में पता चला तो मैं जान दे दूंगा। विश कहता है तो लॉर्ड बीरस चलें। बीरस कहता है तुम नहीं, गोकू हमें लेकर जाएगा। अब यूनिवर्स 7 वाले अपने यूनिवर्स के लिए निकल पड़ते हैं। बेलमोड टोपो को गुस्से से देख रहा होता है और कहता है सुपर चैंडोन से विश मांग कर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। टोपो कहता है मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड बेलमोड। अब सीन जाता है बीरस पर और वो बोलता है वाह, आज तो खूब मजा आया, उस टोपो को हराकर वेजिटा ने साबित कर दिया उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। वेजिटा कहता है शुक्रिया लॉर्ड बीरस। विश पूछता है लॉर्ड वेजिटा, मुझे लगा नहीं कि आप टोपो को हरा पाओगे। वेजिटा कहता है अब पता चल गया ना। विश कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा, आपने नंबर 1 पोजीशन को बचा लिया। वेजिटा कहता है मैं वहां पर नंबर 1 की पोजीशन के लिए नहीं गया था, बल्कि मैं तो इसलिए गया था ताकि टोपो मेरे ऑर्डर्स माने। गोकू कहता है एक और बार हमने मुसीबत को दूर भगा दिया। तभी वेजिटा कहता है हमने या मैंने? गोकू कहता है हाँ तुमने वेजिटा, मगर अब एक मुसीबत और है। वेजिटा पूछता है कैसी मुसीबत? गोकू कहता है वो मैंने गलती से तुम्हारी और टोपो की फाइट की खबर ग्रैंड मिनिस्टर को दे दी थी। अब ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या किया तुमने कैकरोट? गोकू कहता है मुझे नहीं पता था वेजिटा कि ग्रैंड मिनिस्टर को इस बारे में नहीं बताना है। तभी विश को ग्रैंड प्रिस्ट का कॉल आता है। विश कहता है जी फादर, आपने याद किया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वेजिटा को जल्दी मेरे पास भेजो। विश कहता है जी फादर। वेजिटा पूछता है विश किसका कॉल था? विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, फादर का कॉल आया था, उन्होंने आपको अर्जेंटली बुलाया है।
अब वजीटा ये सुनकर शॉक हो जाता है। वजीटा कहता है, मुझे पता है कि ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझे किस लिए बुलवाया है और मैं वहाँ अकेला नहीं जाने वाला हूँ। लॉर्ड बीरस भी मेरे साथ में चलेंगे। बीरस ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैं क्यों आऊँगा वहाँ? वजीटा कहता है, आप ही ने तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, भूल गए क्या? बीरस कहता है, ओह वो मैंने ऐसा किया था, ये सब गोकू की वजह से हुआ है, तो मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? वजीटा कहता है, चलो विश हम लोग चलते हैं। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। अब वजीटा और विश वहाँ से गायब हो जाते हैं। बीरस बोलता है, गोकू तुम ग्रैंड मिनिस्टर के पास कब गए? गोकू बोलता है, लड़ाई से पहले। बीरस कहता है, अब तुमने वजीटा को मुसीबत में डाल दिया। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वहाँ पर होते हैं टोपो वजीटा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो तुम दोनों को इतना समझाने के बाद भी तुम दोनों ने फाइट की। टोपो कहता है, हमें माफ कर दीजिए ग्रैंड मिनिस्टर। वजीटा कहता है, ये तो सिर्फ एक टूर्नामेंट था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को समझा कर गया था कि तुम लोग लड़ना मत, मगर तुम दोनों मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ गए, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। वजीटा ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है, सजा? कैसी सजा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम दोनों को मैं एक वीक के लिए डिस्ट्रॉयर की पोजीशन से हटा रहा हूँ। ये सुनकर वजीटा टोपो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वजीटा कहता है, मगर ग्रैंड मिनिस्टर हमारी पोजीशन के साथ में तो एंजल्स की पावर जुड़ी हुई है, तो फिर कैसे चलेगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो सब मेरे हाथ में है, तो तुम्हारी पोजीशन से तुम्हारे एंजल्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर हमें एक मौका तो दे दीजिए, हम दोबारा आपके रूल्स नहीं तोड़ेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, ठीक है, मगर पहले तुम इस सजा को पूरा करो, तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। वजीटा कहता है, जैसा आप कहो ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वजीटा मुझे गोकू से एक जरूरी बात करनी है, तो तुम यूनिवर्स 7 जाकर उसे मेरे पास भेज देना। वजीटा बोलता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब जाओ तुम दोनों। तभी टोपो तो वहां से चला जाता है, मगर वजीटा भी रुक जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, क्या बात है वजीटा, तुम जा नहीं रहे? वजीटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर टोपो तो चला गया। ग्रैंड प्रिस्टर कहता है, तो क्या? वजीटा कहता है, तो मैं ये कह रहा था कि आपकी और हमारे यूनिवर्स की जानकारी बहुत अच्छी है, मेरा मतलब कि आप और मैं तो जान पहचान वाले हैं ना। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? वजीटा कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप मेरी सजा को कम कर सकते हो? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। वजीटा भी अब स्माइल करने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है मेरे साथ चलो। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, लॉर्ड बीरस वजीटा तो अभी तक नहीं आया। बीरस कहता है, हाँ काफी देर हो गई है उसे, और विश भी तो यहाँ नहीं है, वो यहाँ होता तो पूछ लेते उससे। अब सीन वापस से वजीटा पर जाता है। वजीटा बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर ये आप मुझे कहाँ ले आए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अभी पता चल जाएगा, तुम वहाँ सामने जाकर खड़े हो जाओ। अब वजीटा सामने खड़ा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, तो डिस्ट्रॉयर कितने दिन की सजा कम करनी थी? वजीटा कहता है, नहीं दो ग्रैंड मिनिस्टर। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना हाथ उठाता है और वजीटा पर इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ देता है। अब वजीटा को बहुत ही हाई वोल्टेज के शॉक लगने लगते हैं। वजीटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप ये क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अभी तो एक ही दिन की सजा कम हुई है। अब ग्रैंड प्रिस्ट फिर से वजीटा के इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिससे वजीटा को बहुत ही दर्द होता है। विश वजीटा को देखकर कहता है, उफ लॉर्ड वजीटा का तो मोय मोय हो गया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब हुई ना बात। वजीटा दर्द में कहता है, मैंने सजा कम करने को कहा था, मुझे नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और सजा कम करनी है वजीटा? वजीटा कहता है, नहीं मैं एक वीक की सजा ही पूरी कर लूंगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, लॉर्ड बीरस क्या मैं जाकर आऊं? तभी वहाँ वजीटा आता है और कहता है, क्या करो? गोकू वजीटा को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, वजीटा ये क्या हालत बना रखी है तुमने?
रास्ते में कोई भालू मिल गया था क्या? वेजिटा कहता है जलेब में नमक मत छिड़को काकरोट। बीरस पूछता है विश ये वेजिटा के साथ किसने किया? तभी वेजिटा कहता है खबरदार अगर तुमने इन्हें कुछ बताया तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। वेजिटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है विश ये क्या हुआ वेजिटा के साथ? विश कहता है गोकू तुम्हें फादर ने बुलाया है। बीरस कहता है अरे हाँ विश तुम तो ग्रैंड प्रिस्ट के पास गए थे ना, वहाँ कुछ हुआ था क्या? विश हंसते हुए कहता है फादर ने लॉर्ड वेजिटा को डिस्ट्रॉयर की पोजीशन से हटा दिया, वो लॉर्ड नहीं रहे, तो फादर ने वेजिटा को एक वीक के लिए सस्पेंड कर दिया है। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और गोकू भी। बीरस पूछता है और ये वेजिटा की हालत कैसे हुई? विश कहता है वेजिटा ने आप ही की तरह फादर से सजा कम करने की रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। बीरस शॉक्ड होते हुए कहता है विश ये तो मेरे साथ भी हुआ था। गोकू घबराते हुए कहता है विश ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझे भी सजा देने के लिए बुलाया है क्या? विश कहता है ये तो मैं नहीं जानता, वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें तुमसे जरूरी काम है। गोकू स्माइल करता है और कहता है फिर ठीक है मैं जाकर आता हूँ। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। बीरस कहता है विश वेजिटा को कौन सी वाली सजा दी थी? विश कहता है इलेक्ट्रिक शॉक की। बीरस कहता है ओह मुझे तो उन्होंने कीले चुभाई थी। अब सीन जाता है गोकू पर और वो मिलता है ग्रैंड प्रिस्ट से। गोकू कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर क्या आपने मुझे बुलाया था? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है हाँ गोकू मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। गोकू कहता है जी कहिए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गोकू क्या तुम एक मिनिस्टर की पोजीशन में आओगे? गोकू पूछता है मैं कुछ समझा नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है मैं ये कह रहा था कि क्या तुम मेरी पोजीशन में आना चाहोगे? गोकू पूछता है आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मल्टीवर्स में तुम ही सबसे पावरफुल हो, तो तुमसे सब डरते भी हैं, तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें ही ग्रैंड प्रिस्ट की पोजीशन में आ जाना चाहिए। गोकू स्माइल करते हुए कहता है आपने इतना सम्मान दिया उसके लिए शुक्रिया, मगर मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूँ और आपसे अच्छा कौन होगा भला? मेरे पास तो बस ताकत है, मगर आपके पास ताकत, दिमाग और एक्सपीरियंस भी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गोकू तुमने हमारी काफी ज्यादा मदद की है और मैं जानता हूँ कि तुम इस पोजीशन को आराम से संभाल लोगे। गोकू कहता है नहीं ग्रैंड मिनिस्टर मैं इस पोजीशन में नहीं आना चाहता हूँ, आप बाकी एंजल्स में से किसी को ये पोजीशन दे दीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है मगर मैं किसे दूं इस पोजीशन को? तुम्हें तो पता ही है कि आजकल सभी की नीयत खराब हो चुकी है। गोकू कहता है नहीं ग्रैंड मिनिस्टर आप विश को ग्रैंड मिनिस्टर बना सकते हो और वेडोस भी इस पोजीशन में आ सकती है, ये दोनों काफी साफ मन के हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अच्छा मगर मुझे ऐसे एंजल्स की तलाश है जिसके ग्रैंड मिनिस्टर बनने पर सबको खुशी हो, मतलब कि सभी मान जाए। गोकू पूछता है मगर आप ये सब क्यों कह रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गोकू मैं कुछ सालों के लिए मल्टीवर्स से बाहर किंग जैनो के साथ रहूंगा। गोकू पूछता है क्यों ग्रैंड मिनिस्टर, क्या कोई वॉर फिर से स्टार्ट होने वाली है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं गोकू हमने कुछ प्लान्स बनाए हैं जिससे हमारे मल्टीवर्स में एनर्जी सोर्सेस बढ़ जाए और सभी तक ये एनर्जी जाएगी तो सभी ठीक रहेंगे, जिससे मल्टीवर्स और बेहतर हो जाएगा। गोकू कहता है ओह ऐसी बात है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है इसलिए मैं अपनी पोजीशन किसी को देना चाहता हूँ। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर आप चिंता मत करिए, कुछ सालों तक आपके एंजल्स मल्टीवर्स संभाल ही लेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं गोकू वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो मैं इस पोजीशन को तुम्हें देना चाहता हूँ। गोकू कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हुए कहता है क्या इसका मतलब तुम मेरी बात मान गए हो? क्या तुम मेरी पोजीशन को संभालने के लिए रेडी हो? गोकू कहता है हाँ ग्रैंड मिनिस्टर मैं इस पोजीशन को संभाल लूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया गोकू, आज तुमने फिर से एक बार मेरी हेल्प की है। गोकू स्माइल करते हुए कहता है इसमें थैंक्स की क्या बात है, ये मल्टीवर्स मेरा भी है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो मैं सभी एंजल्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। गोकू कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर वैसे आप कब जाने वाले हो?
ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अभी ही। गोकू कहता है तो मैं एक बार अर्थ जाकर आ जाता हूँ, आप तब तक सभी एंजल्स को मैसेज कर दीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ओके जाओ। अब गोकू वहाँ से चला जाता है और सीन जाता है विश पर और वो अपने स्टाफ में देख रहा होता है। बीरस पूछता है क्या बात है विश, तुम क्या देख रहे हो? विश कहता है फादर ने मैसेज किया है लॉर्ड बीरस, बस वही देख रहा हूँ। अब विश उस मैसेज को पढ़ता है और शॉक हो जाता है और चिल्लाता है क्या? बीरस पूछता है क्या हुआ? विश बोलता है फादर ने गोकू को अपनी पोजीशन दे दी है। बीरस भी ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं लॉर्ड बीरस, ये मजाक नहीं है। बीरस कहता है इसका मतलब अब गोकू ग्रैंड मिनिस्टर बन चुका है। विश कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, ये सच है। बीरस कहता है क्या ग्रैंड मिनिस्टर का दिमाग खराब हो चुका है? जो पोजीशन तुम्हें मिलनी चाहिए थी वो गोकू को दे दी गई है। विश कहता है हमें फादर से बात करनी होगी। सो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको स्टोरी? और अब गोकू ग्रैंड मिनिस्टर बनने वाला है, तो अगला एपिसोड देखने जरूर आना। तब तक के लिए बाय बाय।